और हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। और अगर बात करें लाहौर शहर की हफीज़ सेंटर की, तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इनको जानता ना हो। मेरे साथ मौजूद है खिदमत ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी और खिदमत ग्रुप के सीनियर नायब सदर शेख अमजद साहब, जो उनसे हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो जाहिद मून साहब हैं वो नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं खिदमत ग्रुप के हफीज़ सेंटर के। और ये वाहिद यूनियन है जो इलेक्शन करके जीत के फिर आई है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर मार्केट में 1 से 6 जाके सदर बन रहे हैं। और इलेक्शन का आजकल कहीं पे भी वो कहते हैं ना पंजाबी वो आज ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे हर साल या 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होता है और इलेक्ट्रिक जो यूनियन होती है वो आगे इक़्तिदार में बैठती है और उन्हीं की सुनी जाती है। मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो बजट आया है, ताजर दोस्त आया है कि ताजरों के खिलाफ आया है, ये ज़रा बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अदर साहब, एक तो आपका तारुफ कराने का शुक्रिया। नो डाउट हफीज़ सेंटर लाहौर का वाद प्लाजा है, जहाँ पे हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और वाकई बड़े टफ इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन के बाद जो यूनियन इलेक्ट होती है, ये हुकूमत, ये जो यूनियन है, ये ताजरों की एक नुमाइंदा यूनियन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा ये कि जहाँ तक बजट का तल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ईरान और यूएस की जो वॉर है, पिछले 4 महीनों में जो हॉर्मूज़ का ब्लॉकेड है, तो ऑयल की प्राइसेस हैं, ये दुनिया में एक इस वक्त टफ़ टाइम चल रहा है। बहुत से मालिक जो जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी इस वक्त फाइनेंशियली बहुत डिस्टेबल हुए हैं। यूएई की मिसाल ले लें, इसके अलावा जो है ना, इवन ईरान, इराक़, यूएस, सब की इकॉनमीज डिस्टर्ब हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारे खराफात के बावजूद, इन सब हालात के बावजूद जो ये बजट है, अगर मैं ओवरऑल समझूँ तो ये बड़ा बैलेंस बजट है। इसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो पिसा हुआ तबका है उस पर मज़ीद ना बोझ डाला जाए। ऑल्दो पहले ही जो ऑयल प्राइसेस हैं उसकी वजह से लोगों की कमर टूटी हुई है, और जो सैलरी क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हुआ है। बहरहाल फिर भी मैं ये समझूंगा कि गवर्नमेंट ने इन हालात के बावजूद जो बजट पेश किया है बड़ा मुतवाज़न है और मुनासिब बजट है। अच्छा, जाहिद साहब भी मेरे से मौजूद है। सर, आप किस तरह देख रहे हैं लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन को? बजट की इन्होंने बात कर दी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लास्ट में एक इवेंट किया था, तब यहाँ पर फाउंडर वाले आए थे, वो मुझे बता दें अब आप फाउंडर के साथ हैं, किसके साथ है, ये ज़रा मुझे बता दें। जी, अली अदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी मार्केट में तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि मैं आपको देखता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप और आपकी टीम पूरे लाहौर में जो ताजर सियासत है उस पर आपकी गहरी नज़र है। तो मैं आपको सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह अभी जो चैम्बर का इलेक्शन आ रहा है, ये तकरीबन कोई 3 महीने बाद जो इलेक्शन हो रहा है, तो हमारी मार्केट जो है और हमारी यूनियन और यहाँ के जो ताजर है इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ जो है ना, हम अली असाम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पीबीजी को, ठीक है, जो कि अलाइंस है अंजम निसार साहब के साथ। और जो पिछले इलेक्शन गुजरे हैं उसमें भी हमारे पास जब फाउंडर वाले आए थे तो मैं आपको बता दूं कि उस वक़्त उनका अलाइंस जो था वो अभी तक कायम था जब वो हमारे पास आए थे, इसलिए हमने उनको वेलकम किया था। उसके थोड़े दिनों बाद उनका अलाइंस जो है वो ब्रेक हो गया था, लेकिन हमने अंजम निसार साहब को, अली असाम साहब को सपोर्ट किया है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अली असाम साहब को हम इधर बुला रहे हैं अपनी मार्केट में, और इंशाल्लाह उनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि पूरा लाहौर देखेगा। क्योंकि हमने अली साहब को जैसा पाया है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त चैम्बर में भी और लाहौर की ताजर सियासत में उन जैसी कमिटमेंट और ताजरों के साथ खड़े होने वाला मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों से हमने नहीं देखा। अच्छा, नो डाउट आपने जो बात की है, अली साहब जो उनसे हैं वो आने वाले वक्त के सदर ही हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके मुलाकात की बात की जाए, उनकी बात की जाए तो वो इंसान का ऐसे मिलते उन्होंने कभी फ़र्क नहीं सोचा, देखा कि ये बड़ा इंसान है, छोटा, उन सबको इक्वल रखा है। आपका इस ग्रुप को सपोर्ट करने की या अली भाई को सपोर्ट करने की मेन वजह क्या है? देखें जी, एक तो अली भाई को सपोर्ट करने की जो वजह है ना, बेसिकली वो जो चैम्बर का एक जो रवायत आ रही थी ना पिछले कई सालों से, एक दहाई से, ठीक है, तो वो थी बंद कमरे में लोग बैठे हैं और फ़ोटो सेशन और वाह वाह और अखबारों में ख़बरें, बस यहाँ तक। ताजरों को कोई पूछता भी नहीं था कि यार आप वोट तो डाल देते हो, लेकिन उसके बाद 2 साल 3 साल कोई ताजर को पूछता ही नहीं था। अली हसाम साहब में मैंने ये बात देखी है कि वो अपनी हर मार्केट में
हर ताजर के साथ इस तरह टच है कि जिस तरह शायद वो उनका कोई अपना कुंबा है। हालांकि देखें, सदर बनना कोई बात नहीं है, चैम्बर का नुमाइंदा बनना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कई नुमाइंदे आए, कई सदर आए, वक्त गुजर गया, लेकिन कोई याद भी नहीं है। आपको भी कई नाम याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं है। लेकिन अली साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पूरे लाहौर के ताजर को जो है ना वो इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। हालांकि अभी भी वो इक़्तिदार में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उसको देखा है कि वो हर वक्त, मेरी उनसे चंद ही मुलाकातें हैं, लेकिन मैंने देखा कि हर वक्त उन्होंने ताजर की बात की है, ताजर की मुश्किलात की बात की है। और रातों को मैंने देखा है कि वो लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हफीज़ सेंटर में एक बहुत बड़ा मसला था जो कि अली साहब ने पर्सनल उसकी पेन लेके तो वो उसको हल कराया। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ उनकी मज़े की, जो है कि वो किसी का काम करते हैं और वो ये भी नहीं कहते कि यार मुझे वोट डालना या मुझे सपोर्ट करना। देखें, सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है किसी इंसान की अच्छी, कि यार वो किसी का काम करे और किसी को पता भी ना चले वो उसका काम करे। ठीक है, हाँ जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से अली साहब के साथ हैं। ठीक है, जो देखिए इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इंटरव्यू मैंने आपका शॉर्ट करना था, लेकिन चलिए अब बात अब आ रही है। अली भाई के खिलाफ भी बहुत से लोग हैं जिनका कहते हैं कि ना सिर मुंह कोई भी नहीं है, लेकिन उन खिलाफ जो उनसे वो हो के भी एक शख्स ने आपको इज्जत दी है, आपको खाने को दिया है, आप बैठे हैं, आपको कुछ जानता नहीं था, आपको शनाख्त दी है, और आप आज उसी के खिलाफ हो गए, तो उसी के लोगों को भड़का रहे, उसी के खिलाफ। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, आपको पता है कि ये जो सियासत होती है ना, सियासत, इसमें इस तरह के मामला चलते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा बंदा होता है ना वो इन मामलातों में पड़ता नहीं है। उसका एक विजन होता है, एक गोल होता है कि जो उसने अचीव करना होता है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह अली असाम साहब और उनके जो साथी इस वक्त काम कर रहे हैं लाहौर के ताजरों के लिए, ठीक है, वो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कई सालों तक जो है वो उनका कोई मुकाबला होगा, वो सदर रहें या ना रहें। देखिए, सदर उन्होंने रहना है साल के लिए या 2 साल के लिए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि उनका जो टाइम है ना वो बहुत लॉन्ग है। एक तो वो भी यंग हैं, ठीक है, उनमें एक कैपेसिटी है, वो बूढ़े लोगों से जो है ना वो अब मेरा ख्याल है कि ताजरों को जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब चैम्बर में भी जो है ना वो यंग लोगों को आना चाहिए। देखिए, यंग लोगों में एक जो है ना वो एनर्जी होती है ताजरों के लिए काम करने की, और एक विजन होता है जो कि मैं समझता हूँ कि जो उम्र के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें वो डल जाती हैं, जो है ना। यंग हो लेकिन ख़ानदानी भी हो, ये ना, क्योंकि आजकल जो है ना यंगस्टर का नाम गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अली भाई के बारे में? ये भी ज़रा देखिए जी, मैं तो चैम्बर में मेरा थोड़ा सा कम जाना होता है, लेकिन मैं उनके बारे में मुझे खबरें आती रहती हैं। जो आज की मौजूदा क़यादत है वहाँ पे माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, ताजों के साथ उनका बिहेवियर भी अच्छा है, लोगों की बात सुनते भी हैं और जो जायज़ बात है उस पर काम भी करते हैं। और मैंने देखा कि इस वक्त जो वहाँ पे जो कारोबारी जो वहाँ पे एक हलचल है ना वो भी बहुत अच्छी है, बहुत से वफूद आ रहे हैं ताजरों के, और एक बिज़नेस एक्टिविटी अच्छी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सियासत है ना वो बिजनेसमैन और बिजनेस गिर्द घूमनी चाहिए। उनका काम बिज़नेस की प्रमोशन है। डेफिनेटली अगर ये काम बिज़नेस की प्रमोशन होगी, वहाँ पे ताजर ग्रो करेगा, तजारत ग्रो करेगी, तो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अहमियत को भी समझेंगे और ज़्यादा उसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये मैंने ऑफ कैमरा किया था, ये साथ में IT टावर है, तो वहाँ पे ये दूसरे टावर में भी यहाँ आपका जो इलेक्शन है वो सिर्फ हफीज़ सेंटर का कि साथ वाले भी है? क्योंकि उन्होंने कहा है, और मैं जाता रहता हूँ, उन्होंने कहा जो हमें फयाज साहब कहेंगे ना हमने उस शख्स को वोट करना है, तो इसकी क्या रीज़न है? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रेसिडेंट हैं फयाज भट्ट साहब, वो तकरीबन पिछले कोई 16 साल से जो है ना वो हफीज़ सेंटर में इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े हैं फयाज भट्ट साहब ने, उसमें से 4 इलेक्शन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विन किए हैं। तो ये इर्द गिर्द वो जितने प्लाजे हैं तकरीबन 8-10 जो प्लाजे हैं, असल में उनके और हफीज़ सेंटर के मसाइल जो है ना वो एक जैसे हैं। तो हफीज़ सेंटर को वो जो है ना एक समझ लें कि दूसरे प्लाजे वाले एक बाग का दर्जा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फयाज भट्ट साहब हफीज़ सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो दूसरे प्लाजे हैं वो भी फयाज भट्ट साहब की बात को मानते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने आपको अर्ज़ किया है कि फयाज भट्ट साहब ने अली असाम साहब के साथ चलने का जो है वो भरपूर जो है ना वो इसमें कहा है। तो इंशाल्लाह जो जितने प्लाजे गुलबर्ग में जो बड़े प्लाजे हैं जिनका चैम्बर के साथ रिलेशन है,
ठीक है, और जिनका चैम्बर में जो है वो वोटिंग वगैरह जिन्होंने डालनी है वो इंशाल्लाह ताला फ़याज़ भट्ट साहब के कहने पे जहाँ पे फ़याज़ भट्ट साहब कहेंगे वो वोट वहीं पे डालेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना था कि हफीज़ सेंटर और इसके इर्द गिर्द जितनी भी मार्केटें हैं, प्लाजे हैं या बड़े बड़े जितने भी टावर हैं, उनके सदर या उनके दुकानदार, ताजर, छोटा बड़ा, सब ने फ़याज़ भट्ट साहब की हिमायत करनी है और फ़याज़ भट्ट साहब ने अली साहब की हिमायत करती है। और अगर आपने मून साहब की बात सुनी है, जनरल सेक्रेटरी साहब की बात सुनी है, इन्होंने भी और इनकी यूनियन ने भी जारी बात है उन्हीं की हक में जो सी है आवाज़ बुलंद की है। और अली भाई की या पीपीजी की बात करता रहूँ कि एक कतरे से जो कहते हैं ना दरिया बनाते हैं, ये उन्हीं की मिसाल है कि एक चंद लोग मिलके चले थे ये काफ़िला लेके और आज देखें कि उनके साथ सब शामिल होने में कह रहे कि अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। पहले इनके साथ कोई नहीं था, उन्होंने कहा था ये 4 लोग मिलके क्या कर लेंगे, लेकिन अब जब वो इक़्तिदार में आ गए हैं और अब जब उन्होंने चैम्बर के तख्ते जो 100 साल पहला वो पलट दिया है, तो अब जो लोग कह रहे हैं कि हम जो हैं वो पीपीजी के साथ हैं और अंजुम निसार के साथ हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।